हमारे देश के लाखों किसान हर साल ग्रीन हाउस के नाम पर अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, लाखों का लोन उठाते हैं, लेकिन जब सीजन खत्म होता है तो उनके ख्वाब भी उसी ग्रीन हाउस की प्लास्टिक के नीचे दब जाते हैं। क्या ग्रीन हाउस खेती एक धोखा है या क्या हमने इसे समझे बिना ही इसमें कूदने की गलती कर दी? तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी सच्चाई जो कोई नहीं बताता। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला का फार्मिंग हिंदी चैनल। अब जब हम ग्रीन हाउस की बातें करते हैं तो आंखों के सामने एक चमचमाती पॉली हाउस की तस्वीर आती है, जहां टमाटर, कैप्सिकम, स्ट्रॉबेरी जैसी फसलें बिना किसी परेशानी के लहला रही होती हैं। पर हकीकत इससे कोसों दूर है। देश भर में लगभग 60% ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट शुरुआती 3 सालों में या तो बंद हो जाते हैं या पूरी तरह से घाटे में चले जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है बिना समझे टेक्नोलॉजी पर पैसा लगा देना। बहुत सारे किसान भाई सिर्फ यह देखकर ग्रीन हाउस लगवा लेते हैं कि पड़ोसी ने लगवाया हुआ है, अच्छा मुनाफा कमा रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि ग्रीन हाउस एक खेत नहीं, एक लैब है और लैब बिना वैज्ञानिक समझ के नहीं चलती। हमारी बातचीत कई किसानों से होती है जो कहते हैं मुझे हाईटेक खेती करनी है, ग्रीन हाउस चाहिए, लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है कौन सी फसल लगाएंगे, आपके इलाके का तापमान क्या है, मार्केट कौन सी है, तो कोई जवाब नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं ग्रीन हाउस क्या करता है। देखिए, ग्रीन हाउस कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसका काम है आपके पौधे के लिए एक आइडियल वातावरण बनाना, सूरज की रोशनी को कंट्रोल करना, बारिश से बचाना, हवा का बहाव सही करना और सबसे जरूरी कीटों से बचाना। प्लांट की 3 मेन क्रियाएं होती हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन। ये तीनों तब तक ही ठीक होती हैं जब आपको पता हो कि पौधे को कितनी रोशनी चाहिए, कितना तापमान चाहिए, कितनी नमी चाहिए। और ये तभी होगा जब आप ग्रीन हाउस को समझ कर लगाएंगे, सिर्फ सब्सिडी के लालच में नहीं। बात कर लेते हैं भारत में मौजूद ग्रीन हाउस के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले आता है नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस। सबसे कॉमन, कम बजट में लगने वाला स्ट्रक्चर है ये। इसमें ऊपर प्लास्टिक और साइड्स में नेट होते हैं जो पौधों को बारिश और कीटों से बचाते हैं। लाइट कंट्रोल करने के लिए शेड नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेट हाउस आता है। यह स्ट्रक्चर उन किसानों के लिए अच्छा है जिनके पास मिड बजट है और वो कीटों से बचाकर उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। ये रेन प्रोटेक्शन नहीं देता, इसलिए बारिश वाले क्षेत्रों में इसकी लिमिटेशन है। फिर आता है फैन एंड पैड पॉली हाउस, सबसे हाई एंड टेक्नोलॉजी वाला। इसमें एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग पैड्स लगे होते हैं जो अंदर के तापमान और नमी को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसका इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा होता है, 1200 से 1500 प्रति स्क्वायर मीटर पर, और साथ में ही हाई ऑपरेशनल कॉस्ट भी आती है। फिर है हमारे पास टनल हाउस। यह सबसे सस्ता और सबसे सिंपल सिस्टम है। इसमें आप लो लाइन क्रॉप्स जैसे पालक, स्ट्रॉबेरी, धनिया इत्यादि उगा सकते हैं। ये छोटे किसानों के लिए एक अच्छी शुरुआती कदम हो सकता है। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना, क्योंकि मैं आपको अगर टेक्नोलॉजी के बारे में बता रही हूँ, खेती बाड़ी में कौन सा काम सही रहेगा इस बारे में बता रही हूँ, तो क्यों ना आपको अगर एक्सपर्ट नॉलेज से और ये चीजें पता चल जाएं तो वो तो सबसे बेहतर रहने वाला है। तो उसके लिए बना है बॉस वाला ऐप। आपको ऐप को सिर्फ डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का लिंक मेरी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी ऐप है जहां पर आपको 500 से ज्यादा कोर्सेज मिल जाएंगे। किसी भी खेती बाड़ी के बारे में अगर आपको सीखना है ना, सारी जानकारी आपको इसी ऐप में मिल जाएगी। 5 से ज्यादा भाषाओं में ये ऐप मिलती है और अभी इस ऐप पर ऑफर भी चल रहा है। सिर्फ 999 रुपए में आपको पूरे साल का एक्सेस मिलने वाला है। ऐसे ऑफर बार बार नहीं आते हैं, तो जल्दी से आपको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने का लिंक नीचे मेरे चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब वीडियो की ओर वापस बढ़ते हैं। अब ये तो हमने स्ट्रक्चर जान लिए, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन से किसान के लिए बेहतर होगा? क्योंकि आप जैसे किसान भाइयों के मन में ये सवाल आता होगा कि मुझे कौन सा स्ट्रक्चर लगाना चाहिए। तो इसका जवाब आपके बजट, मौसम और फसल पर डिपेंड करता है। अगर आपका बजट 5 से 10 लाख का है और आप राजस्थान जैसे गर्म क्षेत्र में हैं, तो नेट हाउस बेहतर रहेगा। वहीं अगर आप किसी ठंडे और सूखे इलाके में हैं और प्रीमियम फसल उगाना चाहते हैं, तो फैन एंड पैड पॉली हाउस को ऑटोमेशन के साथ जोड़ सकते हैं। अगर आपके इलाके में बिजली नहीं है, पानी की कमी है, तो टनल या फिर नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस ही काम आएगा। याद रखिए,
आपका स्ट्रक्चर आपकी फसल और मार्केट के हिसाब से भी सफल होगा। हर किसान को ये 3 सवाल खुद से पूछने चाहिए। पहला, मेरा बजट कितना है? अगर आपका बजट कम है तो पहले ओपन फील्ड में मल्चिंग, ड्रिप और इंसेक्ट नेट जैसी लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी अपनाइए। फिर सवाल आता है कि कौन सी फसल लगानी चाहिए, तो लीफी ग्रीन, एक्सोटिक वेजिटेबल्स, टिश्यू कल्चर या प्रोपेगेशन। हर फसल के लिए एक अलग टेक्नोलॉजी चाहिए। मार्केट कौन है? अगर आपका बायर 12 महीने डिमांड रखता है तो कंट्रोल्ड सिस्टम में निवेश करें। अगर सीजनल मार्केट है तो मिनिमल टेक्नोलॉजी से भी काम चल जाएगा। अब मैं आपको कुछ जिलों की कहानियां अगर सुनाऊं तो महाराष्ट्र के पुणे जिले में रहने वाले एक किसान ने 40 लाख का पॉली हाउस लगाया, लेकिन मार्केटिंग स्किल्स नहीं थी, ना ही बायर थे। दूसरी तरफ हरियाणा में रहने वाले एक किसान ने पहले सिर्फ नेट हाउस में स्ट्रॉबेरी उगाई, लोकल मंडी में बेचना शुरू किया, फिर दिल्ली में सप्लाई देने लग गए। मुनाफा बढ़ा और आज उन्होंने 3 एकड़ का फैन एंड पैड पॉली हाउस खड़ा कर दिया, धीरे धीरे समझदारी से। तो किसान भाइयों और बहनों, आज जो आपने सुना वो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि अनुभव भी बताया है मैंने आपको किसानों का। ग्रीन हाउस एक बहुत पावरफुल औजार है, लेकिन बिना ट्रेनिंग, बिना क्लैरिटी यह औजार आपके सपनों को कुचल भी सकता है। इसलिए सब्सिडी के चक्कर में ना भागे, पहले अपने खेत और अपने आप को तैयार करें। किसान भाइयों, ये वीडियो अगर आपने एंड तक देखी है तो मुझे पूरा यकीन है कि अगली बारी आप जब भी पॉली हाउस या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचेंगे ना, तो आपको सारी जानकारी पहले से ही होगी। आप पहले समझेंगे फिर उसे शुरू करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें। और आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि आप अपने खेत में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जो आपके लिए सबसे बेहतर है। उम्मीद करती हूँ सारी जानकारी समझने के बाद आप अपना कोई भी फीडबैक, कोई भी सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।